इस वीडियो में हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखो, हर बार ऐसे करके ऑलरेडी दे रखा होता था तो हमको बस सॉल्व करना होता था, ठीक है। इस बार मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें कि बैलेंस शीट भी नहीं बना हुआ है, तो बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, वो आप देख लेना। तो बैलेंस शीट पहले हम बनाएंगे, फिर उसके थ्रू हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमको बनाना है कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक, फिर हम यहां लिखते हैं एज, एट, और जो भी डेट दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में डेट दिया था 31 मार्च 2016 एंड 2017, ठीक। ये फॉर्मेट है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पर्टिकुलर्स, और ध्यान रखना ये कॉमन साइज बैलेंस शीट है। तो जब कंपैरेटिव वाला हम बनाते थे तो उसमें पहले नोट नंबर, फिर प्रीवियस ईयर, फिर करंट, इतना सारा जाते थे, ठीक है। इसमें इतना नहीं, इसमें एक पर्टिकुलर्स रहेगा, एक नोट नंबर रहेगा कॉमन साइज वाले में, और दो बड़े बड़े कॉलम रहेंगे। इसका नाम हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट अमाउंट। तो यहां आप लिख दो पहले एब्सोल्यूट अमाउंट, और यहां पे हम लिखते हैं परसेंटेज ऑफ। अब देखो ये बैलेंस शीट है ना, तो परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट का याद रखना, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर वाला डेट, यहां पे करंट ईयर, यहां पे प्रीवियस ईयर, यहां पे करंट ईयर, ठीक है। तो 2016, 2017, ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर, फिर 2016, 2017, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ठीक। अब सबसे पहले ये बैलेंस शीट है तो हम क्या लेते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी। और इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड। तो वन यहां पे आप ये वाला लिख दिए, तो अब जो शेयर होल्डर फंड रहेगा यहां से लिखना, ठीक। तो शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, ठीक। तो सबसे पहले आप यहां वन यहां लिखे हो तो ए अब यहां लिखोगे, मतलब सब हेड जो होगा ना थोड़ा थोड़ा इधर करते जाना, वन के इधर वन हो गया, फिर इधर अंदर थोड़ा सा ए, ठीक है। तो शेयर कैपिटल होता है और इस क्वेश्चन में दे भी रखा है, ठीक। शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का दिया है 2,40,000 रुपीज, और करंट ईयर का दे रखा है 3 लाख रुपीज, ठीक। अब देखो, जब हम कंपैरेटिव वाला सॉल्व करते थे तो हम यहीं पे सब कुछ सॉल्व करते जाते थे। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मूला काफी सिंपल था, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, यहां पे बी माइनस ए हो जाता था और यहां सी अपॉन ए इंटू 100। लेकिन यहां पढ़ो क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। तो बैलेंस शीट टोटल तो नीचे आएगा ना, इसलिए आप कॉमन साइज वाले में सबसे पहले अमाउंट को ऐड कर लोगे, फिर जो बैलेंस शीट का टोटल आएगा एक बार इक्विटी एंड लायबिलिटी का, उसके थ्रू इक्विटी एंड लायबिलिटी वाले सारे आइटम का परसेंटेज निकालोगे, फिर एक बार असेट्स के जो टोटल आएगा उससे असेट्स का पूरा बैलेंस शीट का वो निकालोगे, ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे। तो अभी ये नहीं आ सकता है, लिखा है ना बैलेंस शीट टोटल, पहले बैलेंस शीट का टोटल तो हम पता लगा लें, फिर उसके बाद बी इसी के नीचे लिखोगे, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, वो दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, याद कर लेना आप एक बार, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर में दे रखा है 70,000 रुपीज, और करंट ईयर में दे रखा है 80,000 रुपीज। उसके बाद और कुछ नहीं है इसमें, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखा है, तो वो इसके नीचे आएगा क्योंकि वो शेयर होल्डर्स फंड के साथ रहता है, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे 2 नॉन करंट लायबिलिटीज। उसके अंदर केवल और केवल इस क्वेश्चन में दे रखा है एक लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है इसी में, नॉन करंट लायबिलिटी में। अमाउंट कितना है, अमाउंट है प्रीवियस ईयर का 65,000 और करंट ईयर का है 80,000।
उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी का और कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक। फिर दिया हुआ है करंट लाइबिलिटी का आइटम, तो 3 डालो 2 के नीचे और लिखो आप करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटी में यहां इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ट्रेड पेएबल पहला तो दे रखा है, तो इस ए के नीचे लिखो आप ए और यहां लिखो ट्रेड पेएबल। अमाउंट कितना है, प्रीवियस ईयर का है 1,10,000 रुपीज और करंट ईयर का है 1,00,000 रुपीज। ट्रेड पेएबल के बाद एक दिया हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वो भी यही करंट लाइबिलिटी में आता है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्रीवियस ईयर का 15,000, करंट ईयर का 40,000, ठीक है। उसके बाद अभी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में और कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है, बस इतना ही आइटम था, बाकी जो दे रखा है वो असेट्स का है। तो पहले आप इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाला हम ऐड कर लेते हैं, ठीक। तो यहां आप 2 बॉक्स बना दोगे और यहां लिख दोगे आप टोटल। तो पहले इसको ऐड करो, 2,40,000 प्लस 70,000 प्लस 65,000 प्लस 1,10,000 प्लस 15,000, ये हो गया आपका 5,00,000 रुपीज। फिर ये 17 वाला 3,00,000 प्लस 80,000 प्लस 80,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000, ये हो गया 6,00,000 रुपीज, ठीक। अब ये तो कॉमन साइज वाला है, तो अभी तक हमने परसेंटेज छोड़ रखा था, क्यों, क्योंकि यहां लिखा है परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। तो जब बैलेंस शीट का टोटल आ गया तो अब पहले जरा यहां परसेंटेज निकाल लेते हैं हम, ठीक। अब परसेंटेज आएगा कैसे, पहले तो यहां लिख लो, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया अमाउंट, ये परसेंटेज और ये परसेंटेज। तो परसेंटेज आएगा कैसे, मैं बस इसका लिख के दिखा दे रहा हूं, आपको लिख के नहीं शो करना है, बस एक बार मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि ये कैसे आता है परसेंटेज। देखो ये 2,40,000 है, ठीक, तो 2,40,000 लिख दो ऊपर, लिखना नहीं है आपको, ये मैं बता रहा हूं कि परसेंटेज आता कैसे है। अब देखो 2016 वाले का टोटल कितना है बैलेंस शीट, तो 5,00,000 रुपीज, तो 2,40,000 अपॉन टोटल ऑफ बैलेंस शीट इंटू 100 कर दो, ठीक। जो परसेंटेज आया वो यहां लिख दो, वैसे ही सबका निकलेगा। जब 70 का निकालोगे तो 70,000 बाय 5,00,000 रुपीज इंटू 100 हो जाएगा। सेम जब 2017 का निकालेंगे तो यहां कोई भी अमाउंट लेंगे, उसका टोटल फिर 6,00,000 अपॉन में और इंटू 100 करके उसकी जगह पे लिख देंगे। समझ में आ गया बात को, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 2,40,000, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम। देखिए 2,40,000, बैलेंस शीट का टोटल है 5,00,000 रुपीज इंटू 100, ठीक, ये कितना आ गया 48। उसके बाद ये है 3,00,000 रुपीज, तो 3,00,000 डिवाइड बाय टोटल कितना है 6,00,000 रुपीज इंटू 100, ये आ गया 50, ठीक। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि पहले 16 वाला निकाल लो फिर करंट वाला निकाल लो, तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा, ठीक। तो पहले जरा हम प्रीवियस ईयर वाला निकाल लेते हैं, तो 70,000 डिवाइड बाय 5,00,000 रुपीज टोटल है, ठीक, इंटू करिए 100 से, कितना आया 14% लिख दीजिए यहाँ पे। फिर 65,000 डिवाइड बाय टोटल यानी कि 5,00,000 इंटू 100, कितना आ गया 13%। उसके बाद है 1,10,000 डिवाइड बाय 5,00,000 जो कि टोटल है, इंटू करिए 100 से, 22%, ठीक है। उसके बाद 15,000, तो 15,000 टोटल कितना है 5,00,000 इंटू 100, 15,000 डिवाइड बाई 5,00,000 इंटू 100, कितना आ गया 3%, ठीक, यहां लिख दीजिए 3। अब और कुछ तो है नहीं, यहां पे कितना है 5,00,000, तो 5,00,000 डिवाइड बाई 5,00,000 इंटू 100, कितना आ गया 100%। जब मैं फॉर्मेट बता रहा था और कंपैरेटिव वाला भी पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था कि कॉमन साइज वाला सॉल्व करते वक्त ये बात ध्यान रखना, आपको वहीं पता चल जाएगा कि आपका ये परसेंटेज सही आया है कि नहीं। कैसे, यहां पे आप देख रहे हो ये है 5,00,000, तो हम इसको डिवाइड करते हैं बैलेंस शीट टोटल से जो कि 5,00,000 है, तो अपॉन करोगे आप 5,00,000 से वो 1 हो जाएगा, इंटू करोगे 100, वो 100 ही आएगा यहाँ पे, ठीक। और इसको जब ऐड करके देखोगे तो वो भी 100 आना चाहिए, चेक कर लो चाहे तो। 48 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 3, ठीक।
तो कॉमन साइज वाले में ऐड करने पे ये आएगा 100, ठीक है, एकदम सेम आएगा। जो इसको डिवाइड करने पे अमाउंट आ रहा है और जो इसको ऐड करने पे एकदम सेम आएगा, ठीक है। अब आते हैं ये करंट वाले में, तो 80,000 डिवाइड बाय बैलेंस शीट का टोटल है 6 लाख रुपीज इंटू 100, ये हो गया आपका 13.33%। उसके बाद है 80,000 फिर से, तो 80,000 बाई 6 लाख इंटू 100, ये हो जाएगा सेम 13.33। उसके बाद है 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100, कितना आ गया 16.66 समथिंग है, तो इसको राउंड ऑफ कर दो आप, 16.67 हो जाएगा। उसके बाद है 40,000, तो 40,000 डिवाइड बाई 6 लाख रुपीज इंटू 100, कितना हो गया, फिर से 66.66 आ रहा है, मतलब फिर से नहीं, ये 66.66 है, तो ये आ जाएगा आपका, अच्छा सॉरी, ये 66 नहीं है, 6.66 आ रहा है, तो यहां आप इसको भी राउंड ऑफ कर दोगे, 6.67 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां 6 लाख है, तो 6 लाख को जब आप बैलेंस शीट के टोटल यानी कि 6 लाख से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इंटू 100 कर दोगे तो वो 100% आएगा, ठीक। अब चेक कर लो चाहे तो आप, ये 50 कैसे चेक करते हैं कॉमन साइज वाले में, ऐड करने पे यही आना चाहिए, 50 प्लस 13.33 प्लस 13.33 प्लस 16.67 प्लस 6.67, 100, ठीक है। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाला हो गया है। उसके बाद क्या लेते हैं हम, असेट्स, तो इस वाले 1 के नीचे आप लिखोगे कैपिटल लेटर में असेट्स। एसेट्स में सबसे पहले हम ले लेते हैं नॉन करेंट एसेट, तो इस वाले 1 के नीचे 1 लिखो, नॉन करेंट एसेट्स। उसके अंदर में केवल एक दे रखा है फिक्स्ड एसेट, तो ए के नीचे लिखो ए, और यहां आप लिखो फिक्स्ड एसेट्स। अमाउंट कितना दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का दिया है 2,30,000 और करेंट ईयर का दिया है 2,90,000। अब फिर वही चीज आ जाएगी कि भाई हम परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल लेते हैं, उससे परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम बैलेंस शीट का टोटल निकाल लें, उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे। बाकी आपको एक बात पता ही होगा कि इक्विटी एंड बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल और असेट्स का टोटल बराबर ही आएगा, तो मतलब कि वो यहाँ पे भी टोटल 5 लाख ही आएगा, 2,30,000 अपन 5 लाख करना होगा आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी आप पहले एक बार कर लो, उसके बाद आप कर लेना टोटल, ठीक। बाकी ये तो 100% है कि जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल है वही एसेट्स का टोटल आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद और कुछ नहीं है, करेंट एसेट्स है। अब तो 1 के नीचे लिखो आप 2 और यहां लिखो करेंट एसेट्स। फिर इसमें भी बहुत सारे आइटम हैं, तो इस ए के नीचे आप ए लिखो। सबसे पहले है करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट में प्रीवियस ईयर का दे रखा है 8,000 और करेंट ईयर का दिया हुआ है 10,000 रुपीज। करंट इन्वेस्टमेंट के बाद दिया हुआ है आपका इन्वेंट्री, तो इस ए के नीचे आप लिखोगे बी। इन्वेंट्री का अमाउंट दिया है प्रीवियस ईयर का 72,000 और करंट ईयर का दिया है 1,01,000 रुपीज। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, वो भी करंट एसेट का आइटम है कितना, प्रीवियस ईयर का है 1,80,000 और करंट ईयर का है 1,90,000 और एट लास्ट दे रखा है हमको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो भी करंट एसेट का आइटम है। अमाउंट प्रीवियस ईयर का 10,000 और करंट ईयर का 9,000 रुपीज। फिर से आप यहां पे 2 कॉलम बना दोगे और यहां पे लिखोगे टोटल, ठीक। अब आपको तो पता ही है कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज और असेट्स का टोटल जो है, लायबिलिटीज और असेट्स का टोटल बराबर होता है, तो यहाँ 5 लाख और 6 लाख ही रुपीज आना है, जैसे यहाँ पे आया था, ठीक है। फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा आंसर सही आया है कि नहीं आपका। फिर आपको पता चल जाएगा आपने कहीं यहाँ पे भी गलती तो नहीं की है। तो देखो 2,30,000 प्लस 8,000 प्लस 72,000 प्लस 1,80,000
प्लस 10,000, ये आ गया 5 लाख। इसका मतलब ये हमने सही लिखा है यहाँ पे सारा आइटम, क्योंकि लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट होता है। फिर यहाँ पे 6 लाख आना चाहिए, तो 2,90,000 प्लस 10,000 प्लस 1,01,000 प्लस 1,90,000 प्लस 9,000, 6 लाख रुपीज। ठीक है। अब वैसे ही हम यहाँ क्या लिखा होता है, यहाँ परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल होता है, मतलब कि जैसे अभी हमने ऊपर किया था कि 2,40,000 है यहाँ पे, तो 2,40,000 और इसका टोटल है 5 लाख, तो अपॉन में 5 लाख इंटू 100। ठीक, तो करते हैं, पहले हम ये प्रीवियस ईयर वाला निकाल लेंगे, फिर करंट ईयर वाला। ठीक, तो ये है 2,30,000 डिवाइड बाई टोटल है 5 लाख इंटू 100, ये हो गया 46%। उसके बाद है ये 8,000 डिवाइड बाई 5 लाख रुपीज इंटू 100, ये हो गया 16। उसके बाद ये 72,000 डिवाइड बाई 5 लाख रुपीज इंटू 100, कितना आ गया, और सॉरी ये 1.6 आया था, 16 नहीं है। ठीक है, और यहां पे ये जो आया है ये होगा आपका 14.40। ठीक है, तो ये पहले था 1.6 और अब है ये 14.4। फिर उसके बाद है ये 1,80,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, कितना आ गया, 36। उसके बाद फिर ये 10,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, ये आ गया आपका 2%। ठीक, अब आपको पता है यहाँ पे 5 लाख है, तो जब आप 5 लाख को 5 लाख से डिवाइड करोगे इंटू 100 करोगे तो वो 100 ही आना है। और हमने पढ़ा है कॉमन साइज में ऐड करने पे भी वही अमाउंट आना चाहिए, तो चेक कर लो आप, 46 प्लस 1.6 प्लस 14.4 प्लस 36 प्लस 2, कितना आ गया, 100। इसका मतलब ये सारे हमने परसेंटेज सही कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, तो कॉमन साइज वाले में आपको थोड़ा रिलीफ है कि आपको वहीं पे पता चल जाएगा आंसर थोड़ा सही है कि नहीं। ठीक, अब करंट ईयर में आते हैं, तो यहाँ पे है टोटल 6 लाख, ध्यान रखना है इस बात को। तो 2,90,000 डिवाइड बाई 6 लाख रुपीज इंटू 100, कितना आ गया, ये 48.333। तो इसका मतलब इसको आप लिख दोगे 48.33%। फिर है 10,000 डिवाइड बाई 6 लाख रुपीज इंटू 100, कितना आ गया, ये 1.66 समथिंग, राउंड ऑफ कर दो, ये हो गया आपका 1.67। फिर है उसके बाद 1,01,000 और टोटल कितना है 6 लाख, तो अपॉन 6 लाख रुपीज इंटू 100 कर दो, कितना आ गया, ये आ गया आपका 16.83%। फिर उसके बाद है 1,90,000 डिवाइड बाय टोटल है 6 लाख रुपीज इंटू कर दो आप 100 से, कितना आ गया, ये आ गया आपका 31.67%। और एट लास्ट है 9,000, टोटल से डिवाइड करो यानी कि 6 लाख से इंटू 100 कर दो, फिर यह आ गया आपका लास्ट 1.50, मतलब 1.5%। ठीक, और आपको पता है ये 6 लाख है, तो 6 लाख बाय 6 लाख हो जाएगा 1 इंटू 100, ये 100 आएगा। और हम कॉमन साइज वाला है ये, तो चेक भी कर सकते हैं, 48.33 प्लस 1.67 प्लस 16.83 प्लस 31.67 प्लस 1.5, कितना आ गया, 100। इसका मतलब हमने ये परसेंटेज सही कैलकुलेट किया है।